हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जनवरी से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसी आने वाले, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए, और सभी एग्ज़ाम के लिए करंट पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर से एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहता है। तो मतलब 8 से 10 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 8 दूनी 16 नंबर आपसे कवर हो जाता है आपके करंट अफेयर से मात्र से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार आए होगे तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने महिला अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स से 2022 जीता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो हाल ही में हरियाणा राज्य में जो कि हॉकी टीम ने महिला अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीता है। तो यह हरियाणा जो राज्य ने आपकी महिला अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने जीता है, हरियाणा राज्य ने। तो हाल ही में हरियाणा की जो महिला अंडर 18 टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से खिताब अपने नाम कर ली है। हरियाणा की जो हॉकी महिला 18 जो आपकी टीम है, इन्हें फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम को आपका 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और हरियाणा की जो टीम में यहाँ पे हिसार जिले के 9 बेटियाँ शामिल हैं। तो याद रखिए, हरियाणा की टीम ने पूजा गुरमैल कौर ने एक एक गोल करके टीम को जीत दिलवाई है। तो मध्य प्रदेश हराकर यहाँ पे हरियाणा ने जीत हासिल की है। यहाँ आपके यहाँ पे टोटल 18 टीम ने, महिला अंडर 18 टीम ने यहाँ पे 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में, याद रखिएगा भुवनेश्वर में अभी मैच चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की खिताब हरियाणा राज्य ने जीता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको। तो खेले इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड जो किसने जीता है? तो कविता, हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड 2022 के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड योगिता वर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है, योगिता वर्मा को मिला है आपके सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अवार्ड। तो याद रखिएगा, गोलकीपर अवार्ड आपकी कविता, हरियाणा के रहने वाली, इनको मिला है, और डिफेंडर का अवार्ड आपके योगिता वर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है, इनको मिला है। जिसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वश्रेष्ठ आपका मिडफील्डर का अवार्ड मनीषा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अवार्ड मनीषा को, हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिडफील्डर अवार्ड मिला है इंडिया आपके यूथ गेम्स में। इसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का अवार्ड भूमिका साहू, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है, इनको मिला है। तो याद रखिएगा, तो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का अवार्ड भूमिका साहू, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है, तो इनको मिला है। तो चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? तो याद रखिए, और उसमें महिलाओं ने यहाँ पे हरियाणा राज्य ने जीता है, और यहाँ आपके मध्य प्रदेश ने जीता है। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में आपके जो मध्य प्रदेश राज्य की जो हॉकी टीम ने पुरुष 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपके मध्य प्रदेश टीम ने जीती है। तो यार, अगर गर्ल्स में पूछते हैं तो आपको हरियाणा लेना है आंसर, अगर पुरुष पूछता है तो आपको मध्य प्रदेश आंसर लेना है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की जो हॉकी पुरुष अंडर 18 टीम ने यहाँ पे 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से खिताब अपने नाम किया है। और मध्य प्रदेश की हॉकी पुरुष अंडर 18 टीम ने फाइनल में ओडिशा की टीम को 6-5 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड रवि, जो कि हरियाणा के रहने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड अपने हरियाणा के रहने वाले रवि को मिला है। याद रखिए, गोलकीपर अवार्ड मिला है उनको। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अवार्ड आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स डिफेंडर अवार्ड सुंदरम राजावत, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको मिला है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर अवार्ड। तो प्रेम दयाल गिरी, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर अवार्ड प्रेम दयाल गिरी, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। तो याद रखिएगा।
और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का अवार्ड आपके अवार्ड मिला है आपके अली अहमद, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको मिला है आपका स्ट्राइकर का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ। तो याद रखिए, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी हूँ, जो आपकी एग्जाम पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2022 को, 24 को, 23 को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2023 को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिए, तो वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को जन आंदोलन बनाना और भारत को बाजरा के लिए विश्व गंतव्य बनाना है। और यहाँ पे भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो जहाँ पे बाजरा उत्पादक देश है सबसे बड़ा। और जनवरी 2023 के महीने में भारत सरकार उसके जो अधिकारी हैं राज्य सरकारों को सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए कई कार्यक्रमों को भी आयोजन करेंगे। तो याद रखिएगा, 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत भी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, संचार और आईटी विभाग ने, या आपके खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने, या चौथा है आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज आपके किस केंद्रीय मंत्रालय लॉन्च किया है? तो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने यहाँ पे प्रज्वला चैलेंज लॉन्च की है। इसे चुनौती के हिस्से के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीणों के लिए खास करके इसको चलाया गया है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, व्यवसाय और स्टार्टअप, निजी कंपनियों, नागरिक समाज, अन्य लोगों को भी इसमें विचार मांगे गए हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में जो प्रज्वला चैलेंज है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में इनको लॉन्च किया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क आपके रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्थापित करने के लिए किए हैं? तो RBI के द्वारा, SBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सेबी के द्वारा, सेबी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर है भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसके जो स्थापना है 30 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना किया गया। याद रखिए, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो संस्था या कार्यपालक जो कि अजय त्यागी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में जो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क आपके रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्थापित करने को कहा है। तो हाल ही में बाजरा नियामक जो सेबी ने एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस मंच स्थापित करने के लिए परिवर्तनों का अनुरोध किए हैं, और जो निवेशकों को अपने पदों को रद्द करने या लंबित आदेशों को रद्द करने और व्यापारियों को कार्य को रोकने की अनुमति इसमें देगा। तो याद रखिए, सेबी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, हाल ही में पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट 16वें कितनी साल की उम्र में इनका निधन हो गया है? तो 92, 93, 94 या 95। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 95। तो हाल ही में पूर्व जो कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट इनके 16वें यहाँ पे इनका जो 95 साल की इनका उम्र में निधन हो गया। तो याद रखिए, एक पूर्व कैथोलिक पोप थे। तो हाल ही में पूर्व कैथोलिक पोप या बेनेडिक्ट 16वें का यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन सिटी, याद रखें, तो वेटिकन में इनका निधन हो गया है। तो वेटिकन जो कि सबसे छोटा सिटी इसको माना जाता है। याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में इनका अंतिम सांस ली है इन्होंने। तो वेटिकन चर्च के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह बहुत दुख के साथ हमें घोषणा करनी पड़ रही कि पूर्व पोप बेनेडिक्ट जो कि 16वें का यहाँ पे वेटिकन के मेटेयर एक्लेसिया मठ में निधन हो गया है। अब बेनेडिक्ट 16वें की मृत्यु के बाद वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने कहा कि वह अक्सर उनसे मिलने जाते थे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक जिसे IOB कहते हैं, तो इन्हें हाल ही में इस बैंक ने किसको प्रमोशन देकर प्रबंध निदेशक या MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में इंडिया ओवरसीज बैंक ने हाल ही में जो अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर हाल ही में इनको प्रबंध निदेशक और एमडी के मुख्य यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी इनको सीईओ नियुक्त किया गया। तो याद रखिए इंडियन जो ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में चेन्नई में स्थापित किया था। याद रखिएगा 10 फरवरी 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो संस्थापक हैं एम सिटी जो कि इसके संस्थापक हैं और एम चिदम्बरम चेट्टियार हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो याद रखिए अजय कुमार जो श्रीवास्तव इनको एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किए हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वामपंथी नेता लुइज इनासियो लुला ने डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इराक, ईरान, ब्राज़ील या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वामपंथी नेता लुइज इनासियो लुला ने हाल ही में डी सिल्वा ने आपके ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया। तो हाल ही में नेता लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। वे तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति, तो याद रखिए तीसरे क्रम के राष्ट्रपति बन रहे हैं। तीसरे बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। वामपंथी पार्टी के नेता लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को हराया है। लंबे समय तक जायर बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, जबकि उनके समर्थकों ने लुला का विरोध किया है। तो याद रखिएगा, तो ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं आपके लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2022 तक पत्रकारिता के अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की यहाँ पर हत्या की गई है? तो 1668, याद रखिए 1668 यहाँ पे पत्रकारों की हत्या की गई है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2022 तक तो पत्रकारिता का अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में 1668 यहाँ पर पत्रकारों की हत्या की गई है। तो याद रखिए 31 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स यहाँ पे आरएसएफ की साल के अंत की रिपोर्ट अनुसार पिछले 2 दशकों 2003 से 2022 से अपने पत्रकारिता के काम के सिलसिले में दुनिया भर में कुल 1668 पत्रकार यहाँ पे मारे गए हैं। मृत्यु के जो प्रमुख कारण बताए हैं अनुबंध हत्याएं, साजिशें, युद्ध के मैदान में मौतें और यहाँ पर घातक चोटें भी पहुँचाई गई हैं। तो रिपोर्ट बताती है कि हर साल औसतन 80 पत्रकारों के यहाँ पे मौत होती है। तो ये डाटा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के इतिहास से कौन सा खंड जारी किया है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आरबीआई ने, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, तो हाल ही में इतिहास का यहाँ 5वां खंड जारी किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास से 5वां खंड जारी की है। यह वर्ष 1997 से वर्ष 2008 तक 11 वर्षों की अवधि को कवर करता है। इस खंड में भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास को वर्ष 2008 तक अद्यतन किया गया है। आरबीआई की बात करें, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में गवर्नर है, याद रखिएगा। तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पहली बार मेरे चैनल में, आज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।